सब तरह से सावधान रहो कि तुम्हारे घर में अधर्म का 1 रुपया ना आने पावे। सावधान रहो। जैसे कुछ लोगों की मान्यता है कि संत जन अधर्म पचा सकते हैं। भीष्म पितामह जैसा महात्मा कोई होगा, 12 वैष्णवाचार्यों में है भीष्म जी, और अखंड बाल ब्रह्मचारी और अखंड चिंतन करने वाले भगवान का। और दुर्योधन का अन्न खाया, उन्होंने स्वीकार किया, बताया द्रौपदी को कि उस समय मेरी बुद्धि निर्णय करने में असमर्थ थी क्योंकि मैं दुर्योधन का अन्न खाया था। अगर अधर्म का रुपया चला जाए तो महात्मा की भी बुद्धि को कमजोर कर दे, भ्रष्ट कर दे, फिर गृहस्थों की बात क्या। अधर्म के धन से बचना चाहिए। अधर्म का अन्न जो है वो बहुत हानिकारक है। इसलिए गृहस्थी में ये लोग सोचते हैं रुपया आना चाहिए, चाहे जैसे आवे। फिर जो रुपया आया 1 लाख, और फिर घर में जो 10 लाख निकालने का वो बनाएगा हिसाब किताब। अमुक को ये रोग हो गया, अमुक जब ये नष्ट हो गया, अमुक ये हानि हो गई। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है सर्वोपायस्तु लोभस्य, सब उपाय करो कि लोभ से कोई अधर्म का धन ना आ जाए तुम्हारे घर में। सावधान रहना। कितने पवित्र होते हैं पुराने लोगों के विचार। हमने देखा है एक बार 100 रुपया का अन्न बिका और 110 रुपया आ गए। अब सोचो 100 रुपया का अन्न और 10 रुपया आ गए तो काफी लाभ की बात है। लेकिन जब वहां गिना गया घर में और 110 आया तो जो घर के मालिक थे उन्होंने कहा बिल्कुल इसी क्षण जाओ और ये पूरा रुपया उनको दिखाओ, इसमें 10 का एक नोट ज्यादा था, ये 100 देखो है, आपने रुपए दिए, हमारा 100 का अन्न बिका, 10 वापस करके आओ। 10 वापस करके जब आए तब धर्मात्मा पुरुष के घर में ही भगवत भजन सुख शांति किस तरह की, भले अर्थ की अव्यवस्था हो लेकिन धर्म की व्यवस्था एक अद्भुत शांति, एक अद्भुत सुख प्रदान करती। नमक रोटी खाओगे चैन से सोओगे। अगर अधर्म का भाव होता तो बोले हम तो बेचा है भाई, 110 आ गए, वो तो चलो 10 ज्यादा ही आ गए, वो निकलेगा कहीं ना कहीं से, किसी को परेशान करेगा। इसलिए कहा तुरंत हटाओ इसको। ये बात सत्संग में बैठा लीजिए। गृहस्थी में जो आप जन हैं या जो भगवत मार्ग में भी है, अधर्म का धन किसी को भी चैन शांति नहीं लेने देगा। तत्कालिक लगेगा इतना आ गया यार, सब ठीक है, सब ठीक नहीं, अब आतंक मचाएगा वो, अब दुख देगा। इसलिए उपाय करना चाहिए अपनी इंद्रियों को पावन करने वाले तप का। उपाय करना चाहिए किसी भी तरह से हमारे घर में अधर्म का धन ना आवे, इसका उपाय करना चाहिए। भवसागर समुद्र से इससे पार होने का, भगवत प्राप्ति का, क्रूरता का जो अभाव, परम धर्म का आचरण, उत्तम व्रत महापुरुषों द्वारा आचरित और सर्वोत्तम ज्ञान, इस समस्त पापों का नाश कर देता। सर्वोत्तम ज्ञान भगवान श्री कृष्णचंद्र जो गीता जी में कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम ज्ञान को प्राप्त हो जाओ तो तुम्हारे सारे के सारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे। अपि चेदश पापेभ्या सर्वेभ्या पापकृतमः सर्वम ज्ञान प्लवेनैव ब्रजिनम संतिष्यसि। अगर तू सब पापियों में भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। पक्की बात है। अपि चेदश पापेभ्या सर्वेभ्या पापकृतमः। पाप करने वाले की 3 श्रेणियां होती हैं। एक होती पापकृत, मैंने पाप किया, पाप करने वाला, और एक होता है पाप कृतर, 2 पापी उनमें से एक अधिक पाप करने वाला। तीसरा होता है पाप कृतम, समस्त पापियों में सबसे बड़ा पापी। भगवान कह रहे पाप कृतमः। यदि तू सबसे बड़ा पापी है और तू ज्ञान प्राप्त कर ले तो तू सारे पाप से मुक्त हो जाएगा। भगवान का एक कथन सबको आश्वासन देता है। जो प्रश्न करता बोलते मैं बड़ा पापी हूं, क्या मेरा भी उद्धार हो जाएगा? तो भगवान यहां कह रहे अपि चेदश पापेभ्या सर्वेभ्या पापकृतमः।
पाप कृतमा माने सबसे बड़ा पापी। यदि तू सब पापियों में भी सबसे बड़ा पापी है तो तू भी ज्ञान के द्वारा निष्पाप हो जाएगा। पापों का त्याग करने में और भी साधन बताए गए हैं, लेकिन पूर्ण रूप से सबसे ज्यादा पाप करने वाला भी पावन हो जाए वो ज्ञान है, चाहे जितना बड़ा पापी हो। वर्तमान का पाप, पुराना पाप, ये सब मिलकर भारी संकट पैदा करते, भारी दुख पैदा करते हैं। पुराने पाप बाधा रूप में आते हैं, वर्तमान का पाप जलन, डिप्रेशन, विक्षेप ये तत्काल देते हैं। पुराना पाप बाधा पहुंचाता है। आप सही ढंग से चल रहे हो भगवत मार्ग में और आया एकदम टांग मारी के सब उलट पलट कर दिया। अब उस समय भगवान का दृढ़ भरोसा, नाम जप, तो फिर समझ सकता नहीं, ऐसी टांग मारता है बिल्कुल नष्ट ही कर देता है। पुराना पाप पूर्व जन्म का ऐसा आता है, संभल के रहना चाहिए। बड़े बड़े को देखा फिसलते हुए। वर्तमान का पाप विक्षेप पैदा करता है। जैसे आपसे कोई गलती हो गई तो अब भजन में विक्षेप पड़ेगा। आपसे वर्तमान में कोई अब अशांति पैदा हो जाए, ज्यादा मनमानी आचरण करोगे तो मन संकल्प विकल्प इतना सोच में चला जाएगा कि फिर आपको लगेगा कि वो क्या कहते हैं, वही जो मानसिक रोग होता है, डिप्रेशन आ गया। ये वर्तमान के पाप, वर्तमान में आप पापाचरण कर रहे हैं इसलिए ऐसा हो जाता है। जिसे आप जानते ही नहीं कि आप पापाचरण कर रहे हैं, वो पापाचरण है। यदि वर्तमान का पाप छोड़ दे तो बुद्धि शुद्ध हो जाए, तो पूर्व के पाप को भोगने में कोई परेशानी नहीं होती। ये बात, ये जो पूर्व का पाप आता है ये दंड रोग में आएगा, रोग रूप लेके या विक्षेप रूप के, या कोई घटना बन जाएगा पूर्व का पाप। अब उससे कैसे बचा जाता है? जैसे परमार्थ में आया, मार हाहाकार मचा दिया, उलट पुलट सब कर दिया। अब अपने को पकड़े रहना, जैसे कोई मजबूत सहारा मिल जाए हम उसको पकड़े रहें, ऐसे हमें पकड़े रहना। कुछ भी हो, चाहे मार डाले जाए, श्री जी को नहीं छोड़ेंगे, गुरु जी को नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप पकड़े रहो, पकड़े रहो, पकड़े रहो। हवा ही निकल गई, सब खत्म, फिर ठीक। अब वो उसके विरोध में आ गया। इतने दिन भगवान का भजन किया, इतने दिन गुरु की शरण में रहे, यार कोई साथ नहीं देता, सब अपने कर्मों से भोगना ही पड़ता है, सब अपने को संभालना पड़ता है, कहीं कुछ नहीं भक्ति में। अब वो पाप आया था, गिरा के लेता चला गया। पूर्व का पाप वर्तमान का यदि पाप नहीं है तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और वर्तमान में यदि पाप है तो वो पहले ही बुद्धि को मलिन किए हुए पूर्व का पाप आके आपको नष्ट कर देगा। यदि इस बात को समझो कि 100 वर्ष से घना अंधेरा है और वहां एक दिया सलाई खींच दी गई तो अंधेरा नष्ट होगा ना, जितनी जगह में प्रकाश है। ऐसे ही ज्ञान जो है अनंत जन्मों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। चेत, भगवान कह रहे ऐसा पापी जो सब पाप खूब किए हुए है, स्वयं परमात्मा में तो कभी लग नहीं सकता। पापी आदमी कभी नहीं लग सकता, परंतु लग ही नहीं सकता ऐसी बात रही है, स्वयं से नहीं लग सकता। पाप करने वाला स्वयं से भगवान में नहीं लगता। कैसे लगता है? किसी महापुरुष का संग हो जाए, कोई प्रवचन उपदेश अचानक अनिच्छा से सुन ले। जैसे एक दिन एक भाई आए थे, वो कह रहे थे मैं बताना चाहूंगा कि मैं घोर नास्तिक, कभी किसी शास्त्र, संत, भगवान कोई चर्चा नहीं। पर एक दिन ऐसे ही कर रहा था तो आपका प्रवचन आया, देखिए क्या नाटक हो रहा है, और खोला, बोले उस दिन से फंस गए, आज तक हम मुक्त ही नहीं हो पा रहे हैं। अब तो और कुछ देखना ही नहीं रह गया, अब तो बस इंतजार रहता है कब सत्संग पढ़े, कब एकांतिक पढ़े। बदल गया, जीवन बदल गया। क्या हुआ? भगवत शब्द कान में गए, जीवन का परिवर्तन कर दिया। बोले पापी लोग, मनुष्य जो पाप का आचरण करते हैं, वो स्वयं से भगवान में कभी नहीं लग सकते, पर लग ही नहीं सकते ऐसी बात नहीं। किसी महापुरुष का संग हो जाए या कोई ऐसी विपरीत घटना, परिस्थिति घट जाए कि उसका कोई साथ ना दे, और फिर उस समय कोई उसे भगवत मार्ग बताने वाला मिल जाए, या कोई ऐसा वातावरण उसको मिल जाए जिस वातावरण में भागवतिक, ऐसे अचानक किसी कार्य से वृंदावन आया, अच्छा सत्संग हो रहा है क्या, खड़े होके सुन लिया, तो उसका तत्काल परिवर्तन हो सकता है।
अन्यथा पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काऊ। पापी पुरुष का भजन में या भगवत मार्ग में या सत्संग में ऐसी कोई रुचि नहीं होती। सर्वम ज्ञान प्लवे नैव व्रजिनम संतरिष्यसि। भगवान कह रहे हैं कि बहुत पाप किए हैं, लेकिन सदगुरु की शरण में बैठ गया और गुरु ने बताया कि देख, जितने कर्म होते हैं वो सब शरीर से होते हैं। शरीर से कर्म करने का जो वेग होता है वो अंतःकरण से होता है। अंतःकरण 3 गुणों से प्रभावित होता है, रजोगुण तमोगुण आदि। उन्हीं गुणों के प्रभाव से अंतःकरण में प्रेरणा संकल्प विकल्प बनते, अंतःकरण से प्रेरित होकर शरीर से पाप बनते हैं। तू तो दृष्टा मात्र है, तेरे से कोई कर्म नहीं हुआ, तू शुद्ध बुद्ध आत्मस्वरूप है, ना तू कभी बंधा था ना कभी। ओ बात उसके बैठ गई। मूला भावे कुतः शाखा, मूल से ही काट दिया कि तू करता ही नहीं है। जे ही गुरुजनों ने ऐसा उपदेश किया तो स्वतः सिद्ध ज्ञान स्वरूप जीवात्मा है, जो भगवान का अंश है वो ज्ञान स्वरूप है। जे ही उसको ये ज्ञान हुआ कि अरे मैं तो बड़ा भ्रम से फंसा हुआ था, अब तो शरीर से पाप होने नहीं देंगे और अंतःकरण में कोई पाप संकल्प बनने नहीं देंगे, क्योंकि अभी तक मैं समझ रहा था कि मैं ही करता हूं। अरे ये तो अंतःकरण गुणों से प्रभावित होकर गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। अब नहीं, अब इस नौका में कोई छेद नहीं। ज्ञान रूपी नौका में बैठ गया, गुरु रूपी खवैया ने ऐसा डांड मारी कि भंवर से नैया पार हो गई। एक भी उसे पाप का फल नहीं भोगना पड़ेगा। ये ज्ञान का बहुत, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा स्वरूप हूं, ये जहां बोध हुआ। पर इसके लिए बस ये कि कोई घटना घटे उसके जीवन में, किसी संत की शरण में आ जाए या कोई सत्संग का ऐसा मिले जिसके आकर्षण होकर संत की शरण, बिना किसी महापुरुष के शरण में हुए ये ज्ञान तो हो ही नहीं सकता। और अगर ज्ञान हो जाए तो भगवान कह रहे हैं अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वम ज्ञान प्लवे नैव व्रजिनम संतरिष्यति। वास्तविक आप सच्ची मानिए, पाप कैसे नष्ट हो जाते हैं। जैसे स्वप्न में हमने 500 कत्ल किए, तो जब जगे तो ना भागवती पाप लगेगा और ना भारतीय संविधान में दंड दिया जाएगा कि स्वप्न में तुमने 500 कत्ल किए, चलो तुम्हें फांसी की सजा होगी। कभी ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही उमा का हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जब ज्ञान हो जाता है तो जैसे स्वप्न का कहीं भी दंड नहीं मिलता, ऐसे ही जागृत अवस्था का किया हुआ कुछ भी कर्म उसको बंधन में नहीं डाल सकता, सब भस्म हो जाते हैं। भगवान की जो भक्ति है, इन्हीं के पुत्र का नाम ज्ञान है। ज्ञान वैराग्य भक्ति के पुत्र है ना। शुद्ध ज्ञान होता है भगवान के चरणों से चित्त जोड़ने से, नाम जप करने से। अगर भगवान का भजन ना हो तो शुद्ध ज्ञान नहीं हो सकता।